गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के बारे में, जहां से आपके लगभग 4 नंबर तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। जहां हम सीखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर इसमें हम सीखेंगे अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, फिर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना। और जहाँ तक ये है क्वेश्चन पूछने का सवाल है, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। फिर निरक्षीय में भी कभी कभी पूछ देता है, तो वह भी क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और साधारणतः यहाँ क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है या उसका बीम सूत्र क्या है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है वह दो समान परिमाण के आवेशों को जिनकी प्रकृतियाँ विपरीत होंगी, अर्थात अगर एक धनात्मक है तो दूसरे को हम लेंगे ऋणात्मक। अगर इन्हें अल्प दूरी पर रखा जाए तो बना विद्युत निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अर्थात हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दो परिमाण में समान, लिखते चल रहे हैं ताकि आप लोग सब भी कर सकते हैं, दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से बना विद्युत निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब ध्यान रखेंगे आप लोग कि विद्युत द्विध्रुव बनने के लिए आवश्यक है कि दो आवेश ऐसे होने चाहिए जिनका परिमाण समान हो और उनकी प्रकृतियां विपरीत हों। एक धनात्मक होंगी तो एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए, विद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ तथ्य और भी आ जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन बनता है विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। अब देखिए, हम यहाँ पे परिभाषित कर दे रहे हैं, इसी विद्युत द्विध्रुव से संबंधित ही टॉपिक होगा। यहाँ आपको पढ़ाया जाता है विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, इसे जानना जरूरी है। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, ठीक। तो इस टॉपिक को भी जान लें। तो आप जानते हैं जैसे विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव में इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसे ही हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। समझ लिए आप लोग, ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। याद रखिएगा, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष की लंबाई सदैव 2l मानी जाती है। ये आप चाहें तो रिमार्क में लिख सकते हैं। रिमार्क में आपको क्या लिखना है, तो आप सब रिमार्क में नोट कर लीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष की लंबाई कितनी मानी जाती है, 2l। क्योंकि आगे चल के जब हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर यही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम इसके अक्षीय पॉइंट को और निरक्षीय पॉइंट को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका अन्य टॉपिक जो बनता है, जैसे विद्युत द्विध्रुव आ गया, तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में, तो देख लीजिए। अब आपका क्वेश्चन है या टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कहा जाता है।
बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। चित्र के माध्यम से पहले समझ लीजिए। जैसे आप एक बना रहे थे विद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू ले लिया, प्लस क्यू ले लिया, ये बन गया विद्युत द्विध्रुव। हमने कहा कि विद्युत द्विध्रुव में जो आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। और इसकी लंबाई आप कितना मानते हैं? 2l मानते हैं। तो याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश, या तो आप ये क्यू ले लीजिए या तो ये क्यू ले लीजिए, किसी एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो देखिए ध्यान से हम परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का गुणन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? तो हम यहाँ लिख देते हैं कि विद्युत, समझ लीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ टॉपिक ये बन जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक तथा बीमीय सूत्र लिखिए, ठीक ना। तो वहाँ पे हमें जरूरत पड़ जाती है सूत्र की, ठीक। तो हम सबसे पहले हम एक मान लें कि एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और उसके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। तो आप समझ गए होंगे कि चूंकि परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा है कि विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l का गुणन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसे हम P से व्यक्त करते हैं तो सूत्र आपको प्राप्त हो जाता है P बराबर Q इंटू 2l। लेकिन इसके पहले आपको भाषा ये बनानी पड़ती है कि आखिर आपका ये Q आया कहाँ से। तो हम मान लेंगे, या हम मानते हैं, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी में आवेशों के बीच की दूरी 2l है, ठीक ना। तो अब आपका हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l। अब देखिए ध्यान से, हम आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताते चल रहे हैं, जैसे जो टॉपिक आ रहे हैं, जैसे इसका मात्रक और बीमीय सूत्र पूछेगा तो हम रिमार्क में यहाँ बता दें आपको कि आप समझ सकते हैं कि P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ये Q क्या है? आवेश 2l क्या है? इन आवेशों के बीच की दूरी है। तो इसका मात्रक हमें जानना है, तो जो मात्रक Q इंटू 2l का होगा वही ना P का होगा। तो जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, अब आप खुद सोचिए, Q क्या है? आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम, ठीक ना। और इंटू 2l क्या है? आवेशों के बीच, इस विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी है, तो भाई इसका आवेशों के बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम इंटू
मीटर। ठीक, भीमीय सूत्र भी आपको चाहिए तो भीमीय सूत्र भी देख लीजिए, तथा भीमीय सूत्र। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जी भीमीय सूत्र भी तो वैसे ही होगा कि आवेश का भीमीय सूत्र और दूरी का भीमीय सूत्र। तो आप सबको मालूम है आवेश का भीमीय सूत्र AT होता है और बीच की दूरी का लंबाई है तो इसका L हो जाएगा। तो ATL लिखिए या LTA लिख सकते हैं। तो इसका भीमीय सूत्र होता है ATL या LTA। कोई दिक्कत? और ये हो गया होता है। तो आगे आपको ये हमने अभी कुछ समय पहले ही बता दिया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्या हमने कहा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ दिशा होती होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा आखिर होगी किधर। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि विद्युत द्विध्रुव में आपने क्या किया था, दो समान परिमाण के आवेश ले लिए थे। ठीक, एक आपका माइनस में होगा तो एक क्या होगा, प्लस में होगा। इसके बीच की दूरी आपने 12 रखी थी। तो याद रखिएगा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वह माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। ठीक, तो ये चीज़ आप रिमार्क में लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। दूसरा रिमार्क इसमें क्या होता है, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में आपका प्रश्न दे देता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप लिखिए। ठीक ना, तो अभी हमने आपको क्या सिखाया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 12। अब देखिए ध्यान से, अगर ये सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है इसमें भी तो कोई सदिश राशि होनी चाहिए। तो आपको मालूम है आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है। और ये जो 12 दे रहा है हमें वह आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी हम कैसे भी लें, जैसे मान लीजिए माइनस क्यू रखा, ये प्लस क्यू आवेश रखा, अगर इसके बीच की दूरी हम कैसे भी लेंगे तो वह विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है। इसलिए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि विद्युत, ये रिमार्क में आप सब लिख लीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप निम्नवत होता है। निम्नवत मतलब अभी मैं नीचे बता दे रहा हूँ, निम्नवत होता है। तो ये हो जाएगा आपका, सदिश के ऊपर हम क्या लगाते हैं, वेक्टर। जो सदिश नहीं है उसमें नहीं लगाएंगे और इनटू 2। तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप वेक्टर P बराबर Q × वेक्टर 12। अब देखिए ध्यान से, इससे संबंधित आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो आंकिक प्रश्न बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके आंकिक प्रश्न बहुत ही आसान होंगे। एक हम आंकिक प्रश्न बताएंगे और उसके बाद हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति, फिर निरक्षीय स्थिति, उसके बाद से अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हम विभव स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए तो विभव पढ़ाते वक्त हम आपको अक्षीय स्थिति में भी विद्युत विभव पढ़ाएंगे और फिर निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत विभव पढ़ाएंगे। फिलहाल हम आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं इसके ऊपर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है HCl, आप जानते भी हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं आप। HCl अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलम × मीटर है। H तथा Cl यानी हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए जो अणु होंगे बहुत छोटे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से मिलके बना है तो H और Cl के बीच की दूरी बहुत कम होगी। ठीक है, तो कम होगी तो ये हम दूसरी चीज़ ये भी देख लेते हैं, इनका आयनिक रूप देख लेंगे। जैसे अगर ये HCl बना है तो आपको मालूम है कि इसमें हाइड्रोजन धनायन होता है और क्लोरीन जो होता है वह ऋणायन होता है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक के हिसाब से चला जाए तो आप सबको मालूम है कि जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1, और जो आपका Cl क्लोरीन है शायद इसका 17 होता है। तो अगर ये अपना अष्टक पूरा करना होता है तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जबकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। तो जो त्यागेगा वो क्या बनाएगा, धनायन। और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है
तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, आप सबको बहुत पहले क्लास में हम बता चुके थे, एक जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह तो आपको मालूम होना चाहिए कि -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो त्याग रहा है तो धनायन बनाएगा, तो इसका जो मान होगा +1.6 × 10⁻19 कूलम। ये क्या है? ये H आयन की आवेश है, जबकि क्लोरीन एक क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी, तो ये हो जाएगा -1.16 × 10⁻19। बीच की दूरी हमें 12 प्राप्त करनी है। अब आप देखिए ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन है। ये +1.6 × 10⁻19 है और ये -1.6 × 10⁻19 है, तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों आवेशों का परिमाण समान है और प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो क्या करेंगे हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q × 12। तो किसी एक ही ना आवेश को लेंगे, तो P बराबर Q की जो वैल्यू होगी उसे हम पुट कर लेंगे 1.6 × 10⁻19 और 12 का मान हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो 12 को रख के इससे इसको क्या कर दीजिए, पक्षांतर। P की वैल्यू दे दी गई है, कितना है P की वैल्यू, ऊपर देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻−30 है। ठीक है, इसको हम पुट कर लेंगे। उसके बाद ये गुणे में है, पक्षांतर कर लेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 12 की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो 12 बराबर, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। क्लास में कई बार समझाया हमने आपको कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हट जाएगा और ये हो जाएगा 34/16 गुणे 10 पावर -19 से ऊपर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा। तो -30 और 19 कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 30 में से 19 क्या हो जाएगा, घटेगा, तो 11 बचेगा। तो ये होगा आपका -11। 34 में 16 से भाग दे देना है। 34 में कितने से भाग देना है, 16 से। तो देखिए 16 दूनी 32, 2 दशमलव लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 16 एकम 16, आपका बचा कितना 4 0, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पचे 80 गुणे 10⁻−11। और चूंकि ये दूरी है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। ये आपका आंसर होगा। ये पहला टॉपिक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक है।